प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, पिछले हफ्ते हम लोग एक सीरीज़ के ऊपर देख रहे थे और वो एपिसोड नंबर 3, क्लास 3 ऑफ चर्च हिस्ट्री। आप लोगों को याद होगा कि चर्च हिस्ट्री में हम लोग लास्ट वीक में एक पर्सन के बारे में सीखे, उसका नाम है शाऊल। शाऊल का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने जानकारी देखे। उसमें क्या होता है, अगर एक छोटा सा फीडबैक के साथ अगर हम शुरुआत करेंगे या एक छोटा बैकग्राउंड के साथ में अगर शुरुआत करेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 प्रेरितों के काम अध्याय 2, उसमें हमने क्या देखा था? पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह के 12 चेलों के ऊपर में। 12 मतलब एक जो आत्महत्या करके मर जाता है, उसके ऑल्टरनेटिव में एक व्यक्ति को चुना जाता है। उसके बाद में उनके ऊपर जो पवित्र आत्मा आ जाते हैं, उसमें से जो प्रेरित है उनके नीचे जो चेले आए उनको ब्लेस करके उनके ऊपर अनॉइंट करके 7 लोगों को चुनते हैं। दूसरे क्लास में हमने देखा था स्तिफानुस करके एक व्यक्ति है जिसको पथराव करके मार डालते हैं और वो पहला कलीसिया का एक शहीद बन जाता है। अब हम आते हैं शाऊल के बाद की कहानी पे, और बाइबल का जो इतिहास हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये लास्ट रहेगा जो हम बाइबल को एज अ सोर्स देखने जा रहे हैं। इसके बाद के जितने भी हिस्ट्री के हम सेशंस देखेंगे आने वाले जो दिनों के क्लास है, वो डायरेक्ट हिस्टोरिकल रहेगा। तो ये बाइबल का लास्ट फेज़ है। आप लोगों को पीछे में एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, अपन साथ में उसको पढ़ेंगे हिंदी में। परमेश्वर ने एक रोमी सैनिक से कहा कि वह एक यहूदी मछुआरे को भोजन पर बुलाए, और इसने कलीसिया को सदा के लिए बदल दिया। अब ये स्टोरी के बारे में अगर आपको जानना है, और मैं जैसे आपको पहले बताया था, हम चर्च हिस्ट्री को एकदम एकेडमिक वे में नहीं सीखने जा रहे हैं। आप लोग सब अलग अलग एज से हैं, इसलिए हम स्टोरी के नैरेटिव से ही सीखने जा रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। इस स्टोरी है उसका शुरुआत अगर हमको करना है तो हम एक सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस जो स्टोरी है, ये इवेंट है, ये ऐतिहासिक घटना प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। ओके, प्रेरितों के काम अध्याय 10, इसमें इस स्टोरी का पूरा नरेशन है इस ऐतिहासिक घटना का। अब ये कहाँ पर हो रहा है? रोमन ऑक्यूपाइड जुडेया, रोमी अधिकार चलाने वाला एक यहूदिया का एक प्रांत है। ठीक है, तो कहानी में हम शुरुआत करेंगे। इसमें 2 लोगों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, 2 स्पेशल लोग। पहला व्यक्ति है पतरस। पतरस के बारे में आप जानते हो, यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ एक कौन था? प्रेरित, एक चेला था, और वो आगे जाके प्रेरित बन रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसके बारे में आपको जानना है, वो है कुरनेलियुस। अब ये कुरनेलियुस कौन है, इसको हम इस स्टोरी में पूरा देखने जा रहे हैं। चित्र में दिखाने के अनुसार एक व्यक्ति है, उसका नाम था कुरनेलियुस। अगर आप देख रहे हो पीछे, तो उसका जो ड्रेस है उससे हमको जानकारी मिल जाता है, उससे हमको पता चल जाता है कि वो एक सैनिक है, लेकिन एक रोमी सैनिक है। तो इसका अर्थ है ये व्यक्ति यहूदी नहीं है, ही इज़ नॉट अ ज्यू। तो कुरनेलियुस जो है, ये व्यक्ति रोमन एम्पायर में काम करने वाला एक व्यक्ति है। तो इसको एक दर्शन आता है, एक विजन आता है। ये विजन में क्या देखता है? परमेश्वर उसको एक स्वर्गदूत की तरफ से बोलते हैं कि एक व्यक्ति है पतरस नाम का, वो प्रेरित है, उसको तू अपने घर पे बुलाना, वो मेरा दास है, और वो तुझे आगे का जो भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन है वो तुझे बताएगा। ये घटना एक जगह हो रहा है, इससे 30 माइल्स दूर, 30 मील दूर यीशु मसीह का जो चेला प्रेरित, उसका नाम पतरस है, वो भी एक व्यक्ति के घर पे रुका होता है। जोपा करके नाम है, उस स्थान में वो रुका होता है। उस स्थान में वो जब रुक के एक व्यक्ति के घर में ठहला हुआ रहता है, तब वो प्रार्थना करता है। उसके घर में वो कुछ खाना बनते रहता है, वो सोचता है मैं जाके प्रभु के साथ प्रार्थना करता हूँ। तो जब प्रार्थना करने के लिए जाता है, तो वो भी एक विजन देख रहा है। विजन में ऐसा एक आप लोग एक मूवी देखे होंगे अलादीन करके, उसमें वो मैट हिलते रहता है, इधर उधर जाता है, उसमें अलादीन घूमता है। तो वैसे ही एक मैट में बहुत सारे अलग अलग जानवर उसमें दिखते हैं। अब यहूदियों के अनुसार बाइबल में पुराने नियम आप लोग पढ़ते हैं, विजन देख रहा है जहाँ पर परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से ऐसे अलग अलग जानवर है, वो पूरा जो मैट है उसमें अलग अलग जानवर बैठ के सब नीचे आ रहे हैं। तो पतरस जब देखकर उसको देख रहा है, वो कन्फ्यूजन में आ गया, ये क्या क्या ऊपर से आ रहा है करके।
तो प्रभु उधर से कह रहे हैं ऊपर से कि इसको काट, इसको मार डाल और खा ले करके। अब आपको जानना पड़ेगा, जो जूविश कल्चर है, यहूदियों के जो कल्चर होता है, वहाँ पे 2 प्रकार के कैटेगरीज में उन्होंने जानवर को डिवाइड करके रखे थे। एक है क्लीन एनिमल्स और एक है अनक्लीन एनिमल्स, शुद्ध और अशुद्ध। अब इसमें जो जानवर ऊपर से जितने भी एनिमल्स नीचे उतर कर आ रहे थे, इनका जो कैटेगरी था ये अनक्लीन में पाया जाता है, मतलब गंदा। तो ये बोलता है प्रभु ये मैं कैसे खा सकता हूँ करके, और फिर वो उस जो ड्रीम है उसके सामने से वो ख़त्म हो जाता है। उसमें परमेश्वर एक और चीज़ बताते हैं कि 3 लोग तुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं और वो तुझे लेकर जाने वाले, तो उनके साथ तुझे जाना है। तो ये जैसा प्रार्थना ख़त्म हो जाता है, पतरस क्या करता है, उस घर से बाहर आता है, वहाँ पे 3 सोल्जर्स उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए हमारे जो लीडर है कर्नेलियुस, उसने हमको भेजा है कि आपको लेके जाना है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने कहा कि पतरस की तरफ से कुछ बातें हैं जो हमको सुनना ज़रूरी है करके। तो पतरस को उसका जो विजन है वो उतना समझा नहीं है कि क्या हो, ये क्या है, जानवर अलग अलग आ रहे हैं, वो भी अनक्लीन जानवर, उसको प्रभु बोल रहे हैं तुम काट के खाओ करके। नेक्स्ट अगला हादसा ऐसा होता है, मैं इसके बारे में, स्टोरी के बारे में जब पढ़ रहा था, आपको याद है पहला क्लास में हमने क्या सीखा था, पेंतेकोस्त में दिन में जो घटना हुआ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके उतरा, वो जो सामर्थ, उससे 10 साल के बाद में ये घटना हो रहा है। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद में पतरस एक ऐसे व्यक्ति के घर में जा रहा है जो यहूदी नहीं है या सामरी भी नहीं है। तो इन लोगों को हम कहते हैं जेंटाइल्स, अन्य जाति। यहूदियों के लिए, हमारे लिए नहीं, यहूदियों के लिए, जो यहूदी नहीं है वो क्या है, अन्य जाति। उसके घर पे जब जाता है तब तुरंत पूरे रिलेटिव्स लोग सब उसके पैर में पड़ गए पतरस के। पतरस बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सादा ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ, आप बोलिए क्या बोलना है। तो तब कुरनेलियुस कहता है कि प्रभु ने मुझे मेरे ड्रीम में बताया कि आपको बुलाना है और आपके द्वारा हमको संदेश सुनना है। तो जब वो संदेश सुनाते हैं पतरस, तो ऐसा एक इवेंट होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, अब पतरस अकेला नहीं जाता है, पतरस के साथ में कुछ यहूदी लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। 2 दिन लगा उनको इस स्थान पे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में पतरस जब प्रचार करना शुरुआत किया ना, ये लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आ गया, इन लोगों के ऊपर भी वो सामर्थ्य आ गया। तो जो पतरस के साथ में जो लोग थे वो लोग कंफ्यूज हो गए कि जो हादसा 2 एक्ट्स चैप्टर 2 में, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जो हुआ, ये फिर से हो गया। वो सब पवित्र आत्मा से सामर्थ्य हो गया। अब अगर वो जो फोटो है उसको ध्यान से देखोगे, अगर दिख रहा है तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि उनको शॉकिंग लगा कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो अन्य जातियों के ऊपर भी भाई कार्य कर रहा है। तो आपने जो स्टेटमेंट सुने ना पहले जो पढ़े थे कि कलीसिया का पूरा इतिहास बदल के रख दिया, यही इवेंट है। इस इवेंट के बाद से यीशु मसीह का जो सुसमाचार है सिर्फ जूइश लोगों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ समारियों के लिए नहीं, लेकिन पृथ्वी के छोर तक हर व्यक्ति के लिए गॉस्पेल पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, वो पूरा जो परिवार है वो यीशु मसीह को अपने उद्धारक करके स्वीकार करके बपतिस्मा को पा लेते हैं। बपतिस्मा एक ऐसा एक फैमिली कर रहा है, एक ऐसा फैमिली उस बपतिस्मा को ले रहा है जो यहूदी नहीं है, जो यीशु मसीह को एज अ मसाया करके उसको जानकारी नहीं था, पर वो विश्वास किया कि वही परमेश्वर है। उसके भक्ति में रहने वाला ये व्यक्ति कलीसिया का पहला अन्य जाति व्यक्ति है जो यीशु मसीह को अपने उद्धारक करके स्वीकार किया। इसके बाद से पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाएगा। इसके बाद से जितने भी 12 जो चेले हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने में चले जाते हैं। उसमें से एक चेला भारत को भी आता है, भारत में भी उसका बहुत सारे काम हुए। उसको हम इंडियन चर्च हिस्ट्री, उस जो स्टोरी है उसमें अपन सीखेंगे। तो क्या होता है आगे में, यहूदी लोग, सामरी लोग और अन्य जाति लोग तीनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करना शुरुआत कर दी। तो गॉस्पेल ये किसी खास कम्युनिटी के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए सुसमाचार सबके लिए है। आप मानो ना मानो, आप में आपको लगता है कि मेरे में कुछ कमी है। अब आपको एक प्रश्न आता होगा कि
पतरस ने जो ड्रीम देखा था ना, बहुत सारे जानवर ऊपर से नीचे आ रहा है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही था, जो अनक्लीन, जो अशुद्ध जानवर है, जो परमेश्वर ने उसको उसके विजन में दिखाया, वो यही अर्थ है कि उसको काट के खाओ का अर्थ ये नहीं है कि लिटरली जाके काटो। उसका अर्थ यही है, प्रभु ने, परमेश्वर ने संसार के सब को अपना लिया। अभी सिर्फ यहूदी, सिर्फ सामरी, इनके लिए परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है, हर एक के लिए। वो रीज़न है आप और मैं आज परमेश्वर को जान पा रहे। ये रीज़न है, ये जो ड्रीम है, ये जो विजन है, इसमें एक द्वार खुल जाता है कि जो परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो संसार के सभी के पास में जाके अपना सुसमाचार को बताए। यहाँ से कहानी शुरुआत होता है। तो यदि आपको अगले हफ्ते में टाइम मिलता है कि आप लोग चर्च होने के बाद में डिस्कशन करने के लिए कोई टॉपिक्स है जो आपको चाहिए, तो इस टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं। आज कौन सी बाधाएं लोगों को यीशु के बारे में सुनने से रोकती है? आज की प्रेजेंट कंडीशन में आप लोगों को सोचना है और आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि अभी के कंडीशन में ऐसे क्या बातें हैं जो हमारे विश्वास को बताने से रोक रहा है। इंडिया में मैं एक चीज़ को जानता हूँ, वो है जाति भेद। जाति भेद, कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर चीज़ें उनको एक्सेसिबल है, कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कोई कम्युनिटीज़ है जो पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसे कोई कम्युनिटीज़ है जो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। पहले ऐसे होता था इंडिया में। तो ये जो डिवीज़न है, इसी प्रकार का डिवीज़न अभी इंडिया में जाति प्रथा है, लेकिन यहूदियों के लिए जाति प्रथा नहीं था। उनमें ऐसा था, यहोवा परमेश्वर हमको चुना है, तो ये बाकी जो लोग हैं ये हमसे नीचे है, हमसे कम है, तो इसलिए उन लोगों को वो अशुद्ध करके मानते थे। लेकिन ये जब घटना होता है, परमेश्वर ने प्रेरितों को भी सिखाया कि मेरा सुसमाचार हर इंसान के लिए, वहाँ पे अन्य जाति और जो प्रभु परमेश्वर का चुना हुआ जाति, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के कारणवश हम लोग सब एक कलीसिया में बैठे हैं। अगर यीशु मसीह का सुसमाचार आपको और मुझे नहीं मिला होता तो हम एक स्थान पर नहीं बैठे होते। शायद मैं कोई कम्युनिटी के साथ जुड़ा होता, आप में से कुछ लोग कोई दूसरा काम किए होते, शायद आप में से कुछ लोग ऐसा काम है जो साफ सफाई का काम किए होते, आप में से कुछ लोग हैं जो सिखाने का काम किए होते। अलग अलग जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार हम सबको एकत्रित लाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जब बलिदान को दिया, तब यश के लिए अलग बलिदान, कल्याणी के लिए अलग बलिदान, ऐसा नहीं दिया। एक खून एक मनुष्य जाति के लिए दिया। और यही घटना है जहाँ से ये इतिहास शुरुआत होता है। तो चर्च हिस्ट्री का पार्ट 4 समाप्त होता है। इसमें आप ये